नमस्कार। आज दिनांक 17 फरवरी 2022 दिन बृहस्पतिवार भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निशुल्क सुंदर योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय पूनम जी के निर्देशन में नेतृत्व में। हरिओम पूनम जी। नमस्कार। आज पूनम जी उपस्थित नहीं है, तो इसलिए मुझे निर्देश दिया गया था कि आप संभाल लेना। तो आइए आज की साधना प्रारंभ करते हैं। और आज की साधना के लिए सर्वप्रथम आदरणीय अलका कोहली जी आइए और आज की साधना प्रारंभ कराइए। सर, सभी साधकों को मेरा नमस्कार है। सभी साधक दंडासन टांगे फैला के बैठेंगे। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथ शरीर के कमर के दाएं बाएं, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद कर लेंगे। सबसे पहले हम अपने पंजों को प्रभावित करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों पंजों को अपनी ओर लेकर आएंगे। कुछ क्षण के लिए रुकेंगे और प्रभाव को महसूस करेंगे। पिंडियों पर, घुटनों पर बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजे आसन की ओर लेकर जाएंगे। आसन से लगाने का प्रयास करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों पंजे अपनी ओर। श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजे आसन की ओर लेकर जाएंगे। एक बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। श्वास भरते हुए दोनों पंजे अपनी ओर। श्वास छोड़ते दोनों पंजे आसन की ओर। आएंगे मध्य में। अब दोनों पंजों को दाहिनी ओर लेकर जाएंगे। दाहिनी उंगली को आसन से लगाने का प्रयास करेंगे और प्रभाव को महसूस करेंगे। आएंगे मध्य में। अब दोनों पंजों को बाईं ओर लेकर जाएंगे। बाएं पंजे की छोटी उंगली आसन पर लगी हुई। घुटने हमारे ना उठे। आएंगे मध्य में। अब दाईं ओर लेकर जाएंगे दोनों पंजों को फिर से। आएंगे मध्य में। फिर से बाईं ओर ले जाएं दोनों पंजे। मध्य में आएंगे। अब दोनों पंजों को दाहिनी ओर ले जाते हुए बड़े से बड़ा गोलाकार बनाने का प्रयास करेंगे। जब दाहिनी ओर जाए तो हमारी दाएं पंजे की छोटी उंगली आसन से लगती हुई जाए। जब बाईं ओर जाए हमारे पंजे, तो बाएं पंजे की छोटी उंगली आसन से लगते हुए जाए। पूरे खिंचाव के साथ क्रिया को करेंगे, श्वासों के साथ जोड़कर। छोटी छोटी क्रियाएं बहुत ही लाभकारी क्रियाएं। चटकन को भी बंद नेत्रों में प्रभाव को महसूस करते रहें।
आएंगे मध्य में। अब इसी क्रिया को विपरीत ओर से भी कर लेंगे। विपरीत ओर से बड़े से बड़ा शून्य बनाने का प्रयास। आएंगे मध्य में। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बना लेंगे, अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर, और उन्हें अपने घुटने के नीचे रख लेंगे। दोनों घुटनों के नीचे रख लें। ऐसे में हमारे एड़ी जो है आसन से थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगी। अब श्वास भरते हुए दोनों पंजों को अपनी ओर लेकर आएंगे और प्रभाव को महसूस करेंगे पिंडलियों पर, घुटनों पर, जंघाओं पर। श्वास छोड़ते दोनों पंजे सामने की ओर लेकर जाएंगे। श्वास भरते दोनों पंजे अपनी ओर। घुटने दर्द में बहुत ही लाभकारी क्रिया। श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजे सामने की ओर। एक बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। श्वास भरते हुए दोनों पंजे अपनी ओर। बंद नेत्रों में प्रभाव को महसूस करते रहें। श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजे आसन की ओर। अब नीचे से मुट्ठियां निकाल लेंगे और दाहिने टांग के घुटने के नीचे दोनों हथेलियों से पकड़ बनाएंगे और उसे अधिकतम ऊपर उठा देंगे। दाहिनी टांग को ऊपर उठा देंगे और पंजे को फिर से श्वास भरते हुए अपनी ओर लाएंगे। रुकेंगे कुछ क्षण। रुककर प्रभाव को महसूस करेंगे। पिंडलियों पर, घुटनों पर, जंघों पर प्रभाव को महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए पंजा सामने की ओर। रुकेंगे कुछ क्षण। प्रभाव को महसूस करें। श्वास भरते हुए पंजा अपनी ओर। श्वास छोड़ते हुए पंजा सामने की ओर। श्वास भरते हुए पंजे को अपनी ओर लेकर आएंगे। श्वास छोड़ते हुए पंजे को सामने की ओर लेकर जाएंगे। अब यहीं से साइकिलिंग आरंभ कर देंगे। ऊपर की ओर जाए तो हमारा पंजा अधिकतम ऊपर की ओर जाए और जब नीचे आए तो एड़ी आसन से लगती हुई आए हमारी। कूल्हे के जोड़ को भी हम प्रभावित कर रहे हैं। विपरीत ओर से भी कर लेंगे इसी क्रिया को। छोटी छोटी क्रियाएं पद्मासन लगाने में सहायक। क्रिया को पूरा करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे टांग टांग के साथ। अब दोनों हाथों से बाएं बाएं टांग के घुटने के नीचे पकड़ बनाएंगे और बाएं टांग को अधिकतम ऊपर उठा देंगे। प्रभाव को महसूस करें। अब श्वास भरते हुए पंजे को अपनी ओर लेकर आएंगे और रुकेंगे कुछ क्षण। प्रभाव को महसूस करें। यहाँ भी पिंडलियों पर, घुटनों पर, जंघों पर। श्वास छोड़ते हुए पंजा आगे की ओर। श्वास भरते हुए पंजा अपनी ओर लेकर आएंगे।
श्वास छोड़कर पंजा सामने की ओर लेकर जाएंगे। श्वास भरते हुए पंजे अपनी ओर। श्वास छोड़ते हुए पंजे को सामने की ओर लेकर जाएंगे। मेरे पिंडलियों के दोष दूर होते हुए अब यहीं से साइकिलिंग आरंभ कर देंगे। अधिकतम हमारी टांग ऊपर से ऊपर जाए और जब नीचे आए तो एड़ी आसन से लगते हुए जाए। बहुत ही आराम आराम से क्रिया को करेंगे। दूसरे पैर का हमारा पंजा तना रहे। इसी क्रिया को विपरीत ओर से भी कर लेंगे। इससे प्रभाव दोगुना हो जाता है। क्रिया को पूरा करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। एक बार गहरा लंबा श्वास भर लेंगे। श्वास से सामान्य कर ले अगर चढ़ गई हो तो। एक बार और गहरा लंबा श्वास भरे, हम छोड़ें। अब लेंगे तितली आसन का अभ्यास। दोनों टांगों को घुटने से मोड़ेंगे और पैरों के तलवों को मिलाएंगे और पंजों पर दोनों हथेलियों से पकड़ बनाएंगे। कमर गर्दन सीधी कर लें और जैसे तितली अपने पंख फड़फड़ाती है इस प्रकार से अपने घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे। आसन से लगाने का प्रयास करेंगे। पहले धीरे धीरे करेंगे, फिर क्रिया को तेज तेज कर देंगे। कमर गर्दन हमारी सीधी रहे, ये प्रयास रहे हमारा। आएंगे धीरे धीरे वापस। अब दोनों हाथों को पीछे रख लेंगे कमर के। ये स्थिति रहेगी अभी हमारी। श्वास भरते दोनों घुटनों को मिलाएंगे। कुछ क्षण के लिए रुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को आसन से लगाएंगे। श्वास भरते दोनों घुटनों को फिर से मिलाएंगे। श्वास छोड़ते दोनों घुटनों को आसन से लगाएंगे। एक बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। श्वास भरते दोनों घुटनों को फिर से मिलाएंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटने आसन से लगाएंगे। अब दोनों टांगों को सीधी करेंगे और पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन में बैठेंगे। दोनों हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। लेंगे गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। उसके लिए अधिकतम श्वास को बाहर करेंगे। मूल बंद लगा लेंगे और नाभि को रीढ़ मूल की ओर लेकर जाएंगे। कुछ क्षण के लिए रुकेंगे। अब नाभि को ढीला करेंगे और धीरे धीरे श्वास भरना आरंभ करेंगे। जब कंठ तक पूरा श्वास भर जाए तो कुछ देर भरी श्वास में रुकेंगे क्षमता अनुसार।
जब क्षमता टूटने लगे तो जिस क्रम से हमने श्वास भरा था उसी क्रम से धीरे धीरे श्वास को छोड़ते जाएंगे, बाहर निकालते जाएंगे और नाभि को रीढ़ मूल की ओर लेकर जाएंगे। कुछ क्षण के लिए रुकेंगे। ये हमारी एक आवृत्ति हुई। इन्हीं आवृत्तियों को दोहरा लेंगे। आनंद पूर्वक क्रिया को करते रहेंगे। शरीर के संपूर्ण अंगों में शुद्ध ऑक्सीजन का संचार होता हुआ निरंतर अभ्यास से हमारी आयु बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है और मन पर हमारा नियंत्रण बढ़ने लगता है। गहरे लंबे श्वास हमारे जीवन का आधार परमात्मा की बहुत ही उत्तम देन हमारे लिए। निरंतर श्वासें हमारी चलती रहती हैं। धीरे धीरे अपनी क्रिया को पूरा करते हुए वापस आएंगे। कुछ क्षण के लिए बैठकर इसके प्रभाव को महसूस करेंगे। हल्कापन काफी महसूस होता है। हमारा मन और मस्तिष्क हमारा शांत हो जाता है। अब लेंगे ओम ध्वनि का उच्चारण 3 बार। उसके लिए गहरा लंबा श्वास भरेंगे। ओम। फिर से श्वास भरेंगे गहरा लंबा। पुनः गहरा लंबा श्वास भरेंगे। सभी मिलकर गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। उसके लिए गहरा लंबा श्वास भरेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम, पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्म करने की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, अपने इष्ट देव का वंदन करेंगे, अपने माता पिता को, गुरुजनों को प्रणाम करेंगे। परमात्मा का धन्यवाद आज का सुंदर दिन से दिखलाने के लिए, सुंदर श्वासें देने के लिए, योग साधना से जोड़ने के लिए। अब दोनों हाथों को नीचे लेकर आएंगे, नेत्र खोलेंगे और पद्मासन में ही बैठकर हम कुछ क्रियाएं करेंगे। दोनों हथेलियों में उंगलियां फंसा लेंगे, ग्रिप बना लें और अपने माथे पर रखेंगे। श्वास भरेंगे और हथेलियों से माथे पर और माथे से हथेलियों पर दबाव बनाएंगे। बनाकर कुछ क्षण रुकें। श्वास को छोड़ेंगे और पकड़ को भी थोड़ा सा दबाव को ढीला करेंगे थोड़ा सा। फिर से श्वास भरेंगे और फिर से दबाव बनाएंगे। कोहनियां हमारी बिल्कुल सीधी रहें। श्वास को छोड़ेंगे और दबाव को ढीला करेंगे। एक बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। फिर से श्वास भरें और हथेलियों से दबाव बनाएं। श्वास को छोड़ेंगे और ढीला करेंगे दबाव को। अब इन्हीं दोनों हथेलियों को जहां पर हम चोटी बनाते हैं वहां पर लेकर जाएंगे, पीछे की ओर, पीछे रख लेंगे। श्वास भरकर पीछे की ओर दबाव बनाएंगे हथेलियों से। अब श्वास को छोड़ेंगे और दबाव को भी ढीला करेंगे। एक बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। फिर से श्वास भरें, धड़ वाले भाग को ऊपर की ओर तानेंगे और हथेलियों से पीछे दबाव बनाएंगे। श्वास को छोड़ेंगे और दबाव को ढीला करेंगे। स्थिति यही रहेगी हमारी कोहनियों की। अब धीरे धीरे दाहिनी ओर मुड़ते जाएंगे। कुछ क्षण के लिए रुकेंगे। हम अपनी कमर को प्रभावित कर रहे हैं, गर्दन को प्रभावित कर रहे हैं। आएंगे मध्य में। अब धीरे धीरे बाईं ओर जाएंगे। धीरे धीरे मध्य में आएंगे। फिर से दाईं ओर जाएंगे, कमर को पीछे की ओर मोड़ेंगे थोड़ा सा। आएंगे मध्य में। धीरे धीरे बाईं ओर जाएंगे। धीरे धीरे मध्य में आ जाएंगे। श्वास भरेंगे, धड़ वाले भाग को ऊपर की ओर ताने, कोहनियों को भी अच्छे से तान लें। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर झुकते जाएंगे और अपनी कोहनी को आसन से लगाने का प्रयास करेंगे। गर्दन को ऊपर की ओर घुमाकर घुमा देंगे और ऊपर छत को या आसमान को देखने का प्रयास करेंगे। एक तरफ दबाव, एक तरफ खिंचाव महसूस होता हुआ आएंगे धीरे धीरे मध्य में। अब धीरे धीरे हम बाईं ओर जाएंगे और कोहनी को बाईं ओर आसन पर लगाने का प्रयास करेंगे। गर्दन को ऊपर की ओर घुमा दें और छत को देखने का प्रयास करेंगे।
धीरे धीरे मध्य में आ जाएंगे। पुनः श्वास भरें। एक बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। दाईं ओर जाएंगे धीरे धीरे। पौनी को आसन पे लगाने का प्रयास करेंगे। गर्दन को घुमाकर ऊपर आसमान को देखने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे मध्य में आ जाएंगे। अब बाईं ओर जाएंगे धीरे धीरे और कोहनी को आसन पे लगाने का प्रयास करेंगे। गर्दन को घुमाकर ऊपर की ओर दृष्टि हमारी। धीरे धीरे मध्य में आ जाएंगे। फिर से श्वास भरेंगे। धड़ वाले भाग को ऊपर की ओर तान लेंगे। अब कमर से थोड़ा सा दाईं ओर मुड़ेंगे और अपने दाएं घुटने की ओर धीरे धीरे झुकते जाएंगे। अपने माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। कुछ क्षण के लिए रुककर रीढ़ पर सुंदर प्रभाव को महसूस करें। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आएंगे। मध्य में आ जाएंगे। फिर से श्वास भरेंगे और धड़ वाले भाग को ऊपर की ओर ताने। अब हम बाईं ओर मुड़ेंगे थोड़ा सा कमर से और बाएं घुटने की ओर माथे को ले जाएंगे। धीरे धीरे झुकते जाएंगे। कुछ क्षण के प्रभाव को महसूस करें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आएंगे वापस। अब श्वास भरेंगे। धड़ वाले भाग को ऊपर की ओर ताने थोड़ा सा और थोड़ा सा कमर गर्दन पीछे की ओर मोड़ेंगे। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएंगे और अपने माथे को आसन से लगाने का प्रयास करेंगे। क्षमता अनुसार झुकेंगे। हमारी रीढ़ लचीली बनती हुई। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। हाथों की पकड़ को छोड़ेंगे। पद्मासन को खोल लेंगे। दोनों हाथ घुटने पर रखकर घुटना चालन करेंगे। पद्मासन के दौरान जो हमारा रक्त बाधित हो जाता है उसे सामान्य करेंगे। दोनों पंजों को भी दाएं बाएं कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। अब आ जाएंगे कागासन में। दोनों टांगों को घुटने से मोड़ेंगे। दोनों भुजाओं को सामने की ओर ले आएंगे। खिंचाव देंगे दोनों भुजाओं में। अब अपने पंजों के बल आ जाएंगे। और बिना सहारे के अब आसन पर अपने खड़े हो जाएंगे सभी साधक। श्वासों को सामान्य कर लें। एक बार गहरी लंबी श्वास भरे हम छोड़ें। अब हम लेंगे ताड़ासन का अभ्यास। उसके लिए एड़ी पंजे मिला लें दोनों शरीर हाथ के साथ, दोनों हाथ शरीर के साथ। अब नीचे से हथेलियों को पलटते हुए धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएंगे। नमस्कार मुद्रा बना लें। श्वास भरें अधिकतम, ऊपर की ओर खिंचाव दें। दोनों भुजाएं हमारी कानों से सटी हुई। अब धीरे धीरे एड़ियों का स्पर्श भी आसन से हटा देंगे और अपनी दृष्टि को सामने किसी बिंदु पर स्थिर कर देंगे।
धीरे धीरे वापस आएंगे, एड़ियों को आसन पर रखेंगे और दोनों भुजाओं को भी श्वास छोड़ते हुए दाएं बाएं से समय लगाते हुए नीचे लेकर आएंगे। श्वास सामान्य कर लें। एक दो बार गहरी लंबी श्वास भरें, हम छोड़ें। अब हम लेंगे वीरभद्रासन का अभ्यास। उसके लिए फिर से एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथ शरीर के साथ हमारे। अब दाई टांग को उठाकर पीछे आसन पर रखेंगे, दोनों पंजों का रुख हमारा आगे की ओर ही रहेगा। अब धीरे धीरे दोनों भुजाओं को सामने की ओर लेकर आएंगे, नमस्कार मुद्रा बनाएंगे। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर ले जाएं, दोनों भुजाएं हमारी कानों से सटी हुई नमस्कार मुद्रा हमारी बनी हुई है। अब धीरे धीरे बाएं घुटने को थोड़ा सा मोड़ देंगे और कमर को थोड़ा सा पीछे की ओर मोड़ेंगे। कुछ क्षण के लिए रुकेंगे इस अवस्था में। बहुत ही सुंदर सबकी स्थिति। वीरभद्रासन संतुलन, सहनशीलता और साहस को बढ़ाता है। आएंगे धीरे धीरे वापस। पहले घुटने को सीधा करेंगे टांग टांग के साथ। अब दोनों भुजाओं को धीरे धीरे समय लगाते हुए नीचे लेकर आएंगे। यही क्रिया अब हम दूसरी ओर से करेंगे। अब बाई टांग को उठाएंगे और पंजे को पीछे आसन पर रखेंगे। पंजों का रुख, दोनों पंजों का रुख आगे की ओर ही रहेगा हमारा। दोनों भुजाओं को सामने की ओर लेकर आएंगे, नमस्कार मुद्रा बना लेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे, नमस्कार मुद्रा में ही। भुजाएं हमारी कानों से सटी रहें। अब दाहिने घुटने को थोड़ा सा आगे की ओर मोड़ेंगे और कमर को थोड़ा सा पीछे की ओर मोड़ के रुकेंगे। मेरी कमर मजबूत बनती हुई, मेरे हाथों पे पैर, एड़ी सभी मजबूत बनते हुए। धीरे धीरे वापस आएंगे। पहले घुटने को सीधा करेंगे, टांग टांग के साथ ले आएंगे। अब दोनों भुजाओं को समय लगाते हुए धीरे धीरे नीचे लेकर आएंगे। प्रभाव को महसूस करेंगे। अब सभी साधक अपने आसन पर बैठेंगे, कैमरे से विपरीत दिशा में सिर कर लेट जाएंगे। लेंगे लघु शवासन में विश्राम। दो तीन बार गहरी लंबी श्वास भरेंगे, हम छोड़ेंगे। वीरभद्रासन के प्रभाव को महसूस करेंगे, कहाँ कहाँ पर प्रभाव पड़ा। फिर से गहरी लंबी श्वास भरे, हम छोड़ें। श्वासें सामान्य होगी होंगी सभी की। अब हम लेते हैं सुप्त ताड़ासन का अभ्यास। उसके लिए एड़ी पंजे मिला लेंगे, दोनों हाथ शरीर के साथ। पंजों को आगे की ओर आसन की ओर तान देंगे।
अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर उठाते जाएंगे और पीछे सिर की ओर लेकर जाएंगे दोनों भुजाएं। हथेली का पृष्ठ भाग हमारा आसन पर लगा हुआ। भुजाएं हमारी कानों से सटी रहें। फिर से श्वास भरेंगे और नाभि को केंद्र मानते हुए शरीर के दो भागों में बांट देंगे। नीचे वाले भाग को नीचे की ओर, ऊपर वाले भाग को ऊपर की ओर तानेंगे। हमारी सुस्ती, आलस्य सब दूर होता हुआ श्वास को ढीला छोड़ेंगे। अब फिर से एड़ी पंजे मिलाएंगे, गहरा लंबा श्वास भरेंगे और फिर से अपने शरीर को दो भागों में तान देंगे। नीचे वाला भाग नीचे की ओर, ऊपर वाला भाग ऊपर की ओर। सारी हड्डियां और उनके मांसपेशियां सभी प्रभावित होती हुई हमारी अब श्वास को ढीला छोड़ेंगे और दोनों टांगों को ऊपर ले आएंगे। नावासन की तैयारी करेंगे। पंजों का रुख आसमान की ओर। दोनों भुजाओं को भी 90 डिग्री पर ले आएंगे और नावासन आरंभ कर देंगे। दोनों भुजाएं हमारी कानों से सटी रहें। श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे और हमारे अपने पंजों को आसन से लगाने का प्रयास करेंगे। जब आगे की ओर आए तो श्वास भरते हुए आगे की ओर जाएंगे और अपने हथेलियों को और कलाइयों को पंजों से आगे निकल जाए, ये प्रयास हो, और माथा घुटने की ओर ले जाएंगे। बहुत ही सुंदर सभी का प्रयास लेते रहें। अपनी रीढ़ की सुंदर मालिश होती हुई आगे के आसनों के लिए हम अपने को तैयार कर रहे हैं। अपनी अपनी क्रिया को पूरा करते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। स्वयं को व्यवस्थित करके दंडासन में बैठेंगे। कैमरे की ओर मुख कर लेंगे। दोनों टांगे फैला लेंगे। सुविधाजनक फासला दोनों हाथ हमारे कमर के दाएं बाएं। श्वासों को सामान्य करेंगे। 2-3 बार गहरी लंबी श्वास भरें एवं छोड़ें। प्रभाव को महसूस करेंगे। फिर से एक बार गहरी लंबी श्वास भरें एवं छोड़ें। श्वासें हमारी सामान्य होगी होंगी। अब हम लेते हैं उत्कुट पवन मुक्त आसन का अभ्यास। उसके लिए सभी साधक अपने एड़ी पंजे मिला लेंगे। घुटने भी हमारे मिले हुए। दोनों हथेलियों को अपने घुटनों पर रख लेंगे। अब दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ेंगे। एड़ी को अपने शरीर के नजदीक से नजदीक ले आएंगे। दोनों हाथों से घुटने पर पकड़ बना लें। दूसरे पैर का पंजा हमारा तना रहेगा और श्वास भरेंगे और पेट पर दबाव बनाएंगे घुटने से। और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को झुकाएंगे और अपना नाक या माथा घुटने पर लगाने का प्रयास करेंगे। घुटने पर लगाएंगे और कुछ क्षण रुकेंगे। अब श्वास छोड़ते हुए गर्दन को सीधा करेंगे। घुटने की पकड़ को छोड़ेंगे और टांग को भी सीधा कर लेंगे। यही क्रिया अब हम बाई टांग से करेंगे। बाई टांग को घुटने से मोड़ेंगे। एड़ी को अपने नजदीक से नजदीक ले आए शरीर के। दोनों हाथों से
घुटने पर पकड़ बनाएंगे, दूसरे पैर का पंजा हमारा तना रहे। अब श्वास भरेंगे और पेट पर दबाव बनाएंगे घुटने से। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को झुकाएंगे और नाक माथा घुटने पर लगाकर रुकेंगे कुछ क्षण। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को सीधा करेंगे, घुटने पर पकड़ छोड़ेंगे, टांग को भी सीधा कर लेंगे। अब यही क्रिया हम दोनों टांगों से करेंगे। दोनों टांगों को घुटने से मोड़ लें, नजदीक से नजदीक ले आएंगे दोनों घुटनों को। दोनों घुटनों पर पकड़ बनाएंगे दोनों हाथों से। श्वास भरकर पेट पर दबाव बनाएंगे दोनों घुटनों से। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को आगे की ओर झुकाते जाएंगे और नाक और माथे को अपने घुटने पर लगा लेंगे। वायु विकार हमारे दूर होते हुए हमारा पेट का मोटापा भी कम होता है इससे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को सीधा करेंगे, घुटनों की पकड़ छोड़ेंगे, दोनों टांगों को भी फैला लेंगे। अब दोनों हथेलियों को आसन पर दाईं ओर रखते हुए वज्रासन में आ जाएंगे सभी साधक। वज्रासन, आसन और विश्राम एक साथ। दोनों हथेली हमारे घुटनों पर, पीछे से दोनों पंजों के अंगूठे हमारे मिले हुए, एड़ियों के मध्य खाली स्थान पर हमारा पृष्ठ भाग। श्वासों को सामान्य कर लें। 2-3 बार गहरी लंबी श्वास भरें एवं छोड़ें। हरिओम सर।